अभी आपके टाइम का कंट्रोल आपके पास ना होते हुए आपके मन के पास है। थोड़ा सा अजीब लगा ना? ओके, आई विल एक्सप्लेन यू विद द सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, आपको अपनी नेक्स्ट सिटी या फिर जो भी आपका नेबरिंग सिटी है उसमें जाना है फॉर सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। जाने वाला ही हो बट आपको पता चलता है कि आपके रिलेटिव के घर कुछ एक चीज़ हो जाती है दैट इज़ अनफॉर्चुनेट, मतलब उतना अनफॉर्चुनेट बट थोड़ा सा सीरियस इशू है। नाउ यू हैव टू चॉइसेस, या तो आप अपने पार्सल लेने चले जाओ, शायद तक वो आपके फाइनेंशियल वे में बहुत ज़्यादा हेल्प करोगे, या तो आप रिलेटिव के यहाँ चले जाओ। तो यहाँ पर जो सीन था वो ये हुआ कि आपके पास काम जो था वो पहले आपको पार्सल लेने जाना था, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आपको रिलेटिव के घर जाना होगा। इस वीडियो को इस क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाला हूँ कि व्हाट इज़ योर गोल फॉर दिस मंथ। आई मीन गोल मतलब इस तरह से नहीं कि आपको इस महीने में ये अचीव करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपको क्या करने वाले हो कि आपको ये चीज़ मिल जाए, या फिर आपका वर्किंग क्या होने वाला है फॉर दिस मंथ, या फिर सर्टेन आपको क्या काम करना ही पड़ेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपको क्या काम करना पड़ेगा, नॉट कि आज आपको 30 लाख रुपए मिल जाए इस महीने के एंड में, ऐसा नहीं, बट आपको क्या काम करना पड़ेगा। जैसा कि अगर एक स्टूडेंट हो आपको एक चैप्टर ये कंप्लीट करना ही है, ऐसा टाइप का ना। अगर आपके पास ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, डोंट वरी, इस वीडियो में हम सब चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। बिकॉज अगर आपको अपने टाइम का कंट्रोल चाहिए, यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस, योर सर्टेन जो भी आप वर्क कर रहे हो। यू कैन डू सिंपली इट बाय प्लानिंग योर वीक, योर डे, योर एज वेल एज आपका जो भी एक मंथ होने वाला है। आई मीन इतना ज़्यादा सेगमेंट नहीं ले पाओगे कि मंथ में आप पूरी चीज़ें डिस्कस करोगे कि इस दिन आप ये करोगे, इस हफ्ते ये करोगे, बट एक सर्टेन कुछ गोल्स रख लो कि ठीक है मुझे ये चीज़ें कंप्लीट हो जानी चाहिए। और फिर उसके बाद वीकडेज में आप काम कर रहे होगे कि ठीक है मैं हर एक दिन ये काम कर रहा हूँ। सिंपल सा मैं बोल रहा कि अगर आप अपने लिए थोड़ा सा वर्कआउट करते हो, कंट्रोल करना चाह रहे हो टाइम को, तो 3 सेगमेंट में अपने टाइम को डिवाइड करो। दैट इज बेस्ड ऑन द करियर में कि आपको ये वर्क करना है, चाहे वो कोडिंग के क्वेश्चन हो, चाहे वो आपकी स्टडी हो। आपका सेकेंड है अगर आप कोई रिलेशन में हो, आई मीन हो सकता है लव वन वाला भी हो, या फिर अपने मम्मी पापा से रिलेटेड भी, फैमिली टाइम के लिए कि ठीक है मुझे ये चीज़ करनी है। और सेल्फ के लिए कि आप अपने लिए क्या प्रॉमिस कर रहे हो कि मुझे इस महीने शायद तक एक ट्रिप पे जाना है, मुझे इस महीने शायद तक मुझे मंदिर जाना है, या फिर आपके जो भी रिलीजियस प्लेस है उसमें जाना है अगर आप रिलीजियस बंदे हो। नाउ दिस इज कि आप अपने प्लानिंग जब कर लोगे तो आपके पास इतना ज़्यादा फालतू करोगे कि ओके मुझे एक्चुअल में करना क्या है इस महीने, या फिर मुझे वीक में क्या करना है, या फिर मेरा नेक्स्ट गोल क्या होना है, इस बारे में बात नहीं होगी। आपने एक सेगमेंट ही दे दिया कि भाई मैंने प्लानिंग आउट कर दिया, बस अब वर्किंग का काम बचा है। बट इन सबको करने के बाद भी आप एक चीज़ ज़रूर बोलते होगे, कोई काम अगर आ गया कि एक फ्रेंड ने बोला कि मेरे को ये काम है, क्या तू चलेगा एक नेक्स्ट सिटी या फिर एडजेसेंट सिटी की तरफ, आप बोल दोगे आई एम बिजी, मेरे पास टाइम नहीं है। बट एक्चुअल में आपके पास टाइम है बट यू हैव नॉट द प्रायोरिटी। सिंपल सा बात है कि अगर आप बोल रहे हो कि मुझे यहाँ नहीं जाना, बट आपके फैमिली गैदरिंग और वहाँ पर आप जा रहे हो, तो सर्टेन आपकी प्रायोरिटी नहीं है वो दोस्त के साथ जाना, बट आपकी प्रायोरिटी अपनी फैमिली के साथ जाना। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप ये कह नहीं सकते ऑब्वियसली, आप खुद से कह सकते हो कि ठीक है अगर कोई काम नहीं है, इट्स नॉट माई प्रायोरिटी, कि मुझे प्रायोरिटी नहीं है इस चीज़ को करने की। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे मैं आज बोल दूँ कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का आज फाइनल मैच है और आपके पास एक सर्टेन घूमने का भी प्लान है कि आपको अपने दोस्तों के साथ जाना है, आप ऑब्वियसली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखोगे क्रिकेट मैच, बिकॉज अगर आप क्रिकेट प्रेमी ऑब्वियसली कि आपकी प्रायोरिटी दोस्तों के साथ घूमना नहीं, बट वंस इन अ लाइफ टाइम जो 5 साल में एक बार वर्ल्ड कप होता है उसका मैच देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। तो यहाँ पर एक प्रायोरिटी वाला सेगमेंट आ जाता है कि आपकी प्रायोरिटी रूथलेस होनी चाहिए कि ठीक है अगर आप एज अ वर्किंग या फिर करियर में ले जा रहे हो तो आपकी जो भी काम है उसको आप सर्टेन बता रहे हो कि ठीक है ये मेरी प्रायोरिटी, इसको मेरे को करना ही है, बाकी सब तो मेरे को हट जाए तो भी दिक्कत नहीं। और इस चीज़ में हेल्प कर रहा होगा कि आपको समझ नहीं आ रहा कि काम कौन कौन से आपके लिए प्रायोरिटी होने वाले। एज़नहोवर मैट्रिक्स आपका काम कर रहा होगा, क्योंकि एज़नहोवर मैट्रिक्स आपको ये दिखाता है कि आप 4 सेगमेंट बना रहे होते हैं, उसमें 4 कॉलम्स बना रहे होगे। ऊपर वाली कॉलम्स में आप अर्जेंट एंड नॉट अर्जेंट लिख देते हो, और फिर साइड में आप इंपॉर्टेंट एज वेल एज नॉट इंपॉर्टेंट लिखते हो। नाउ आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 ये होती है कि जो भी काम आपका अर्जेंट है एज वेल एज इंपॉर्टेंट है उसको आप सबसे पहले कर रहे होगे। जस्ट लाइक कल मेरा एग्जाम है, इट्स अर्जेंट एज वेल एज इंपॉर्टेंट भी होगा, अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो मेरे करियर में इफेक्ट कर होगा। जस्ट लाइक 1 महीने बाद मुझे एक अपने फैमिली को लेके कहीं जाना है, इट्स इंपॉर्टेंट कि आपके पास फैमिली के साथ जाना पड़ेगा, बट नॉट अर्जेंट कि मैं अभी से डिस्कवर करने लगूँ। इट्स नॉट लाइक दैट।
और उसके बाद अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है, जैसे नॉट अर्जेंट एज वेल एज नॉट इंपॉर्टेंट वाले काम आ जाते हैं कि आपको एक सर्टेन गेम खेलना है, अगर आप गेमिंग व्यक्ति नहीं हो तो आपको एक गेम खेलना चाहे वो सर्टेन कोई वीडियो गेम हो, तो ये अर्जेंट भी नहीं इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो इस तरह से हाइजेनहोवर मैट्रिक्स का आप यूज़ कर सकते हो। जो भी मैंने मैट्रिक्स से सीखे, मेरा एक्सपीरियंस है, चाहे दूसरों से लोगों से लूँ, सब चीज़ें इस पूरे चैनल में आपको देख रही होगी, चाहे वो अर्जुना की स्टोरी से हो, चाहे श्री कृष्ण की लाइफ लेसन हो, चाहे कोई भी हो, बट आपके लिए एक वैल्यू एडेड कंटेंट आ रहा होगा। आप एक चीज़ और कर सकते हैं, दैट्स सब्सक्राइबिंग, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए फ्री है बट मुझे एज अ पर्सनली बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। एंड वी आर रोड टू टच द 5000 सब्सक्राइबर, जिसमें आप एक योगदान दोगे तो बहुत अच्छा होगा। बाकी कमिंग बैक टू द वीडियो, कई मोमेंट पे ये जो प्रायोरिटीज़ है वो भी काम नहीं कर रही होती, बट आई वांट कि ये शायद तक आपके लिए कंट्रोल तो नहीं बोलूँगा बट आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा होगा, बिकॉज बिल्डिंग हैबिट्स ये चीज़ हेल्प कर रही होगी। जस्ट लाइक आपकी कुछ हैबिट्स मैं बता देता हूँ। ब्रश करना डेली आपकी एक हैबिट है, नीट एंड टाइडी क्लोथ्स पहनना आपकी एक हैबिट है, आपकी हैबिट है कि आप रोज़ नहाते हो अगर आप इंजीनियर नहीं हो तो। व्हाट इज़ दिस, क्योंकि ये चीज़ें आप सबकॉन्शियसली करते जा रहे हो, क्योंकि आप रेगुलर कर रहे हो, आज से शायद तक 20-22 साल से आप ये चीज़ कर रहे हो, तो आपको समझ नहीं आता। बट आपकी 2 या 3 हैबिट रखो जिससे आपको एक विनर्स इफेक्ट का मोशन मिले। विनर्स इफेक्ट क्या होता है कि आपने नोटिस किया होगा, जस्ट लाइक अगर आप गेम्स वगैरह खेलते हो कि आपके 1 लेवल निकलता है, 2 लेवल निकलता है, तो 2 के बाद तीसरा लेवल भी निकल जाता है, क्योंकि आपको जीतने की आदत पड़ जाती है। बट इसका उल्टा भी होता है कि जब आप 1 लेवल नहीं निकालते तो दूसरा लेवल भी नहीं निकलेगा, तीसरा भी नहीं निकलेगा। ये तो एक गेम का है। बट फॉर एग्जाम्पल आप कोई आउटडोर गेम खेल रहे होते तो आपके ऐसा होता है ज़्यादातर केसेस में कि अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो या फिर सर्टेन कोई टीम वर्क वाला गेम खेल रहे हो, तो आप अगर एक मैच हारते हो तो दूसरा भी हार रहे होते, तीसरा भी हार रहे होते, बट आप जीत रहे होते तो इट कंटिन्यूस में जा रहे होते। जस्ट लाइक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में जो हम लोग करते हैं कि हम 7 बार से जीतते हुए आ रहे हैं पाकिस्तान से, तो इस तरह से कह सकते हो कि ये चीज़ वर्क कर रही होगी। और हैबिट जो है वो आपको एक फॉर्म ऑफ विनर्स इफेक्ट दे रही होगी कि आप रोज़ वो हैबिट परफॉर्म कर रहे होगे। बट सर्टेन केसेस में ये हैबिट सही काम नहीं कर पाती हैं, तो भी एक जस्ट लाइक एक सिंपल सी हैबिट जो बोली जाती है, बहुत लोग बहुत फेमस कोट में बोली गई है, मेरे को याद नहीं उस व्यक्ति का नाम, कि एवरी डे यू वेक अप मेक अप योर बेड, जिससे आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देगी। क्योंकि आप उससे पहले, सबसे पहले अगर आप काम करो कि उठे हो, जब अपना मॉर्निंग स्टार्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ अपने बेड को बनाओ। ये आपको एक सेंस ऑफ विनर्स इफेक्ट दे रहे हो कि मैं अपना कंट्रोल ले रहा हूँ अपने लाइफ का, इवन मेरा टाइम का भी मैं कंट्रोल ले रहा हूँ। उसके बाद आपका दिन काफ़ी बेटर जा रहा होगा। जस्ट लाइक ये चीज़ मैंने 1.5-2 साल से शायद तक फॉलो करूँ, जब से मैं कॉलेज में था, क्योंकि कॉलेज में खुद ही बनाना पड़ता है। हमने प्रायोरिटीज़ के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बात की थी। प्रायोरिटीज़ में भी एक अच्छा सा टास्क आता है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या होने वाली है। सबसे पहले जैसे कल एग्जाम है तो ऑब्वियसली आपके लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, तो आप सबसे पहला काम वही कर रहे होगे कि जो भी चैप्टर्स है उसको पढ़ रहे होगे। ये चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है आपको करना है पावर आवर में। पावर आवर क्या है कि आपका मोस्ट एफिशिएंट आवर, कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हो। पावर आवर ज़्यादातर लोगों का मॉर्निंग में होता है, आपका अगर नाइट में तो डोंट वरी, सबके अलग अलग है। जस्ट लाइक ये जो 5 उंगलियां हैं ये इक्वलेंट नहीं है, तो आई रिस्पेक्ट दिस उंगली एज वेल, ये वाली उंगली भी, तो आई रिस्पेक्ट यू अलॉट कि आपका अगर रात के 12 बजे है तो भी वेल गुड, आपकी पावर एफिशिएंसी उसी टाइम पे। बट आपका सुबह है तो वेल गुड, ये भी अच्छी बात है, बट ज़्यादातर लोगों का सुबह होता है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। पावर आवर में आप अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क देते हैं, MIT करोगे तो आपका जो भी रिलैक्सेशन है वो काफ़ी अच्छा मिल रहा होगा। नाउ जब अगर आपका 12 से 1 बजे है मान लो रात का, कि आपको पावर आ रही है, तो आई वांट कि आपका जो दिन है वो 6 बजे सुबह उठने के बाद नहीं हो, बट आपका जो रात के 12 बजे से 1 है, क्योंकि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पहले ही हो चुका है। तो जो आपको जो भी शेड्यूलिंग कर रहे हो वो रात के 12-1 बजे से करो, कि मेरा पहला टास्क ये है। कंट्रोल लेना है तो डिसकंट्रोल को भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आपका जो टाइम है उसको आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन हटा दो, मैं ये नहीं कह रहा डिस्ट्रैक्शन हटाना चाहिए, बट आई वांट कि आप अपने कंट्रोल रखना चाहते हो तो प्लीज़ डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करो। आई मीन डिस्ट्रैक्शन टाइम भी रखो, कि अगर आपका 2 से 2:30 है तो ऐसा कुछ कर लो कि मेरा डिस्ट्रैक्शन टाइम है, मैं इस समय सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ। ये एक टाइप का आपको बिलोंग देगा कि 15 मिनट, मतलब ऑब्वियसली अगर आप डिस्ट्रैक्शन टाइम एक कैलकुलेट कर दो कि मैं आधा घंटा डिस्ट्रैक्टेड रहूँगा, उस समय आप ऐसा भी कर सकते हो, सर्टेन ऐप्स में आप एक टाइमर लगा दो कि मैं आधा घंटा इंस्टाग्राम यूज़ करूँगा, यूट्यूब एक्सेट्रा जगह पे जो भी आपका टाइम पास करा रहे हैं वो सबका टाइमर कर दो। और हमें आदत है, मैंने जैसे पहले भी बताया, विनर्स इफेक्ट की आदत है कि आप अगर एक बार रोक लोगे तो आपको लगेगा कि इस चीज़ को हमें मेंटेन करनी, दैट इज स्ट्रीक्स, जो कि स्नैपचैट में बात करते हैं। वैसे मैं स्नैपचैट में नहीं हूँ। स्ट्रीक मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इंसानों को, और वही चीज़ मैं आपसे करा रहा हूँ। याद है मैंने आपको पावर आवर सर्च किया था, अभी एक पावर आवर सर्टेन टाइम लिमिट्स में होगा कि 10 से 11 हो, 12 से 1 हो, या फिर जो भी टाइम हो।
इसी के बेस पे आप एक सेगमेंट करो, दैट इज टाइम ब्लॉकिंग। नाउ टाइम ब्लॉकिंग क्या कहती है कि हर एक स्पेसिफिक टास्क को आप एक सर्टेन टाइम लिमिट्स दे रहे हो कि आप जिम जाना है, तो आपने एक शेड्यूल कर दिया टाइम को कि 5 से 6 बजे मैं जिम में रहूंगा, सुबह भी हो सकता है शाम भी हो सकता है। तो इस तरह पूरे टास्क को हो सके एक रफ स्केच में अपने टाइम ब्लॉक्स रख दो कि मैं इतने टाइम में इतना तक करूंगा। तो ये एक टाइप का बोला जाए तो नेक्स्ट एडवांस मोड है आपकी शेड्यूलिंग की या फिर प्लानिंग की, कि आपको पता है कि इस टाइम पे आप कहाँ कर रहे होगे और आपको नेक्स्ट टास्क के लिए इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं नेक्स्ट टास्क क्या करूंगा, मेरा एक टास्क हो गया, बट आप पता है कि ओके ये वाला काम मुझे करना पड़ेगा। बट बीच बीच में थोड़े गैप्स रख देना, जिससे आपकी जो भी इंस्टेंट चीज़ें आ रही होगी, जैसे लाइक मैंने एग्जांपल दे दिया कि आपको बाहर जाना पड़ जाए, तो वो चीज़ें कवर अप हो जाए। ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक है कि लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करने के चक्कर में टाइम को अपने ही कंट्रोल को आउटडेटेड कर देते हैं। दैट इज बाय डूइंग मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एक सबसे बड़ा दुखदाई है, ठीक है। मल्टीटास्क क्या है, रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीटास्किंग, बट मल्टीटास्किंग और स्विच टास्किंग दोनों अलग अलग चीज़ें। जो आप स्विच टास्किंग उसको आप मल्टीटास्किंग समझ रहे हो। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं ये एक पेपर है, इसमें अपनी कहानी लिखना शुरू कर रहा हूँ या फिर वीडियो स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर रहा हूँ। अब वीडियो स्क्रिप्ट में मेरी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तभी मैं मज़ा आएगा ना आप लोगों को। अब मेरे को कोई मेरा रिलेटिव आके बोलता है कि मेरे से बात करने लगे, तो मुझे भी ऐसा घूम के बात करनी पड़ेगी, बट ये मेरे काम तो हो रहा है, बट ये मेरे इफेक्ट कर रहा है काम को, बिकॉज मुझे एक एक वर्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो आप छोड़ के वीडियो चले जाओगे। स्विच टास्किंग बोला जाता है कि आप एक काम कर रहे हो, उसके बाद कोई व्यक्ति आ रहा है, आपसे बात कर रहे हो और आपका जो कंसंट्रेशन वो शिफ्ट हो रहा है। बट मल्टीटास्किंग क्या होता है कि जस्ट लाइक आप सर्टेन कुछ बोरिंग सा काम कर रहे हो, आप म्यूजिक चला के कर रहे हो, तो आपका एक एंटरटेनमेंट भी हो रहा था। बट ये सही एग्जांपल नहीं है, बट सिंस आपको अगर बहुत ज़्यादा मतलब रिलीजियस वे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि ये चीज़ें मुझे करनी है, तो आप सर्टेन काम के साथ साथ अपने हेडफोन्स लगा के वो पॉडकास्ट सुन सकते हो या फिर कुछ भी चीज़ कर सकते हो। मेरे पास एक एग्जांपल यही आता है कि मैं पॉडकास्ट का ही एग्जांपल दूं कि आप वो दोनों चीज़ें एक साथ कर रहे हो। दिस इज व्हाट द मल्टीटास्क, कि आपको स्विच टास्किंग ना करना पड़े, कि आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं जाए। बट एंड ऑफ द डे अगर कंट्रोल करना है टाइम, तो चलो आज हम बात करते हैं कि कैलकुलेट कर लेते हैं टाइम को। दिन में होते 24 घंटे, हफ्ते में होते 7 दिन, दैट इज इक्वल टू समथिंग रफली अराउंड 168 आवर्स हैं आपके पास। हफ्ते में आप कुछ 30 घंटे वर्क करते हो, इवन आप कुछ 50 घंटे की नींद लेते हो, तो तब भी आपके पास रफली अराउंड 85 आवर्स कुछ ना कुछ होंगे, और इसमें भी सर्टेन कुछ हड़लक कर दे तब भी आपके पास 40 आवर्स आपके लिए बचेंगे। अब मान लो कि आपने कुछ कि भैया मैं तो 40 घंटे वर्क करता हूँ, तो आपके पास तब भी 40 या 50 आवर्स थे, तो आपके पास चलो 40 घंटे और बचे। अब आपके बाप ने बोल दिया कि 60 आवर्स वर्क करता हो, तो आर यू श्योर सच में आप 60 आवर्स वर्क कर सकते हो? मेरा ये सवाल है। सिंस इस वीडियो से यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद तक मैंने डिलीवर कर दिया अपना मैसेज, बट आई वांट कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे और भी लोगों की मदद हो, इवन ये चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाए तो ज़्यादा बेटर। टाइम मैनेजमेंट अगर किसी इंस्पायरिंग व्यक्ति से सीखोगे तो काफ़ी बेटर हो जाएगा। एंड आई नो कि मैंने इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा वर्किंग की, दैट इज़ लर्न फ्रॉम द बीस्ट। और आपके लिए बीस्ट टाइम मैनेजमेंट का कौन होगा? दैट इज़ एलॉन मस्क। एलॉन मस्क किस तरह से अपनी 6 के 6 कंपनीज को मैनेज करते हैं, या इतने बिजी होने के बाद भी वो अपने लिए कैसे टाइम निकालते हैं, वो चीज़ें जाननी है तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे। हरे कृष्णा।